नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कभी पूरे बिहार में गुड़ उद्योग के लिए मशहूर रहा अमरपुर विधानसभा सीट की। बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या है इस विधानसभा सीट की हिस्ट्री। प्रेजेंट तो बताएंगे, लेकिन सबसे अहम क्या होना है साल 2025 में, कौन लड़ेगा एनडीए की तरफ से, कौन लड़ेगा महागठबंधन की तरफ से, ये बताने की समीकरण के हिसाब से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस विधानसभा सीट की हिस्ट्री हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानकारी दे दें कि अमरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो बांका जिले में आता है। बांका जिले में 5 विधानसभा सीट आती है। बांका लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है और इन 6 विधानसभा सीट में एक विधानसभा सीट है अमरपुर विधानसभा सीट। भागलपुर के कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा का पैतृक गांव भी अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है, हालांकि वो लड़ते भागलपुर से हैं। अमरपुर विधानसभा सीट की हिस्ट्री जो है ये कहती है कि साल 2020 में क्या हुआ था। अमरपुर विधानसभा रिजल्ट 2020 में जयंत राज जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें वोट आता है 54,308 वोट। जितेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, उन्हें वोट आता है 51,194 वोट। और लोजपा के टिकट पर मृणाल शेखर चुनाव लड़ते हैं, उन्हें वोट आता है 40,308 वोट। जीत का अंतर जो है वो 3,114 वोटों का रहता है, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो जयंत राज कुशवाहा जो है वो चुनाव जीतने में सफल होते हैं। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं अमरपुर विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची। देखिए, हम विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स वहां से चलाते हैं जहां से आज के वक्त में वो मौजूद हो, मतलब कि वो रेलेवेंस हो। तो जनता दल के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं 1995 में सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। फिर आरजेडी के टिकट पर साल 2000 में, फिर साल 2005 में सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के टिकट पर और चुनाव जीतते हैं। साल 2005 में बिहार में 2 दफा चुनाव हुआ था, पहला फरवरी महीने में, दूसरा अक्टूबर नवंबर महीने में। उसके बाद साल 2010 में जनार्दन मांझी जेडीयू से टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से जीतते हैं। फिर साल 2015 में जनार्दन मांझी जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और 2020 में जयंत राज चुनाव यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। जयंत राज के पिता जो हैं वो जनार्दन जो है वो मांझी हैं। देखिए, इनके पिता जो हैं वो 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, जनार्दन मांझी, जो कि मौजूदा जो विधायक है जेडीयू के जयंत राज कुशवाहा उनके पिता हैं। देखिए, एक चीज और यहाँ पर है कि पिता का नाम है जनार्दन मांझी और बेटे का नाम है जयंत राज कुशवाहा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। देखिए, भले ही उनका नाम जनार्दन मांझी है, लेकिन टाइटल है, लेकिन वो जाति से कुशवाहा है। ये कई लोगों को रहता है कि पिता का नाम जनार्दन मांझी और बेटे का नाम कुशवाहा, ये कैसे हो गया। इस सवाल का बस यही जवाब आप समझिए कि टाइटल है मांझी, हल ये है, ठीक है, और लेकिन उनकी जाति जो है वो कुशवाहा है। इसके अगर आगे चलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, जयंत राज जो है मौजूदा वक्त में यहाँ से विधायक है। क्या इस बार भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या उन्हें जो है किसी और विधानसभा में शिफ्ट किया जो है वो जा सकता है। देखिए, एक और जो हमने बताया कि मृणाल शेखर जो है वो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे साल 2020 में अमरपुर विधानसभा सीट से। उनका क्या है कि अभी मौजूदा वक्त में वो बीजेपी में है और बीजेपी के लिए वो जैसा कि कई जो दावेदार हैं वो कर रहे हैं, वो भी जो है अपनी फील्डिंग टाइट किए हुए हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि हो सकता है कि इस बार जो है वो जयंत राज का टिकट कटे तो उनका चांस बने। हालांकि कोशिश उनकी भी जारी है। मृणाल शेखर जो है वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, 1-to-1 मुलाकात, जनसंपर्क, जैसा कि कई दावेदार कर रहे हैं। अपनी दावेदारी बीजेपी से कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में वो बीजेपी में है। और एक चीज और यहाँ पे ऐड करेंगे कि जो सुरेंद्र सिंह जो है, जो कि 1995, 2000, 2005 में जो यहाँ से विधायक रहे हैं, 4 टर्म जो है वो विधायक रहे, वो भी मौजूदा वक्त में बीजेपी में है। साल 2003 में वो बीजेपी में आए हैं और अभी भी जो है। उसके बाद अब देखते हैं जातीय समीकरण वाला ग्राफिक्स। बिहार में चुनाव हो तो सब कुछ अंतर्गत जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है। और देखिए, अमरपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण ये कहता है
कि यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है वो करीब उनकी आबादी वोटर्स के रूप में तकरीबन 35,000 है। यादव समाज का वोट जो है वो तकरीबन जो है वो 40,000 के करीब है। कुशवाहा समाज का वोट जो है और कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज और धानुक समाज, इन तीनों समाज के अगर वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो ये करीब बैठता है हिसाब किताब 70,000 के करीब, जिसमें कि जो ज्यादा वोट है इसमें से करीब कुशवाहा समाज का जो है वो वोट है। इसके बाद राजपूत समाज का वोट जो है वो 54,000 के करीब है। भूमियार समाज का वोट 25,000 के करीब है। ब्राह्मण समाज का वोट जो है वो 20,000 के करीब है। हम ये जातीय समीकरण जो बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, इसका सोर्स क्या है? तो सोर्स ये है कि जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं पहले अमरपुर विधानसभा सीट पर, उनसे हमने फोन पे बात की, उनसे हमने पूछा, और हमारे जो रिपोर्टर हैं बांका जिले में उनसे हमने पूछा। कई बार देखिए डिफरेंसेस आ जाते हैं, जब 2-3 लोगों से हम पूछते हैं तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनको जो है एक मोटे तौर पर जो है हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ आगे पीछे ये ग्राफिक्स हो सकता है लेकिन फिगर इसी के आसपास जो है वो बैठ रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं राजपूत समाज का वोट भी जो है अच्छी खासे चंक में है। 54,000 है, हालांकि एक शख्स से हमने पूछा तो वो 55-56 तक बता रहे थे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा कम रखा है। और कुशवाहा, कुर्मी, धानुक, ये तीनों को अगर मिला दे तो चंक बन जाता है 70,000 के करीब, जिसमें कि कुशवाहा जो है वो कुर्मी और धानुक से ज्यादा है। ये हम जो है वो कहना चाह रहे हैं। अब बताते हैं कि अब होना क्या है। देखिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। देखिए अमरपुर विधानसभा सीट पिछली बार कांग्रेस ने लड़ा, क्या इस बार भी कांग्रेस लड़ेगी ये चुनाव? तो देखिए कोशिश कांग्रेस की है, लेकिन आरजेडी की तरफ से जो है वो ये सीट जो है वो मांगा जा रहा है। कई सीट खासकर उस वाले बेल्ट में इधर से, जैसे कि बांका जिले में ये सीट मांगी जा रही है आपका अमरपुर। फिर उसके बाद अगर देख ले भागलपुर में कौन सी सीट मांगी जा रही है, तो भागलपुर सीट में कहलगांव जो है वो मांगी जा रही है। तो इस तरीके से कई ऐसी सीटें जो हैं वो डिमांड की गई हैं। देखिए ये तो तय है कि कांग्रेस की सीटें जो है इस बार कमने जा रही हैं। 70 सीट पर पिछली बार कांग्रेस ने बिहार कांग्रेस से चुनाव लड़ा था 2020 बिहार इलेक्शन, लेकिन 2025 बिहार इलेक्शन में कांग्रेस की सीटें जो हैं वो कमने जा रही हैं। 54-55 के हिसाब सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी जो है वो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चाएं हैं। और ये सीट जो है वो उम्मीद जैसा बताया जा रहा है कि ज्यादा चांसेस है कि आरजेडी इस सीट पर जो है वो चुनाव लड़े। तो एनडीए के साइड तो ये लगभग तय है कि जयंत राज ही जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एनडीए में जयंत राज के अलावा भी जो है वो दावेदार हैं, जैसे कि मृणाल शेखर हैं जो कि बीजेपी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हम उनके फेसबुक अकाउंट पर जब हमने देखा तो वो खूब प्रचार भी कर रहे हैं। अगर सवाल यह है कि अगर मृणाल शेखर को अगर टिकट नहीं देती है तो क्या वो घर बैठेंगे? हमें नहीं लगता। जिस तरीके का तेवर है, जिस तरीके का नेचर है उनका, वो घर बैठने वाले नहीं है। वो संभावनाएं ज्यादा है कि मृणाल शेखर जो है वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय लड़ जाए, चाहे वो जनस्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ जाए, चाहे कैसे भी लड़ जाए। वो घर बैठने वाले नेताओं में से नहीं है, क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं, तेज तर्रार तो वो है ही। इसके अलावा जैसे कि हमने महागठबंधन के साइड में कहा कि इस सीट पर वैसे तो कांग्रेस की है, लेकिन आरजेडी ये सीट लेना चाहती है। और क्यों लेना चाहती है? तो आरजेडी के पास एक दावेदार है, उनके लिए जो है ये सीट जो है वो तेजस्वी जो है वो मांग रहे हैं। कौन है वो शख्स? तो चलिए उनको वो भी हम बता देते हैं। दरअसल संजय चौहान के लिए जो है आरजेडी ये सीट की मांग कर रही है। जाना पहचाना नाम है इलाके के लिए, और संजय चौहान चाहते हैं कि इस बार जो है वो आरजेडी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ा जाए। अमरपुर विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तो तेज हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं। एक विधानसभा सीट पर 10, 15, 20, 25 तक लोग जो है वो प्रचार करें। दावेदारी करना अच्छी बात है, लोकतंत्र है, दावेदारी करनी चाहिए। लंबे समय से इस सीट पर दबदबा जो है वो मंत्री जो है मौजूदा वक्त में जयंत राज कुशवाहा के की, और या कहें कि उनकी परिवार की जो है वो रही है। साल 2010 से ही उनके पिता विधायक थे, 2015 में भी उनके पिता विधायक थे, और 2020 में वो विधायक बनते हैं जयंत राज कुशवाहा। और पहली दफा नीतीश की निगाह में आते हैं। भले ही कम मार्जिन से जीते हों, लेकिन नीतीश कुमार जो है उनको जो है वो मंत्री बनाते, अभी भी मंत्री हैं वो, और कुशवाहा समाज से आते हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि यदि आरजेडी से शिक्षाविद और समाज सेवी संजय चौहान को उम्मीदवार बनाया जाता है
तो यहाँ का पूरा जो समीकरण जो है ना वो बदल जाएगा। संजय चौहान लंबे समय से शिक्षा और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। एक टीचर के रूप में उनकी साफ सुथरी छवि आम जनता के बीच गहरी पकड़ ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई है। यही वजह है कि राजपूत समाज जो अब तक बड़ी संख्या में जेडीयू के साथ खड़ा रहा, इस बार आरजेडी की तरफ झुक सकता है। जानकारों की माने तो राजपूत समाज का झुकाव यहाँ पर हमेशा से निर्णायक जो है वो साबित होता है, और वो भी क्यों ना, करीब आबादी वोटर्स के रूप में जो है वो 54,000 के करीब है। आरजेडी को पहले से ही एम बाई का साथ है, यानी कि मुस्लिम समाज और यादव समाज जो है वो आरजेडी को वोट करता रहा है। परंपरागत समर्थन जो है आरजेडी को इस वोट का मिलता है। यदि इसमें राजपूत समाज का बड़ा वर्ग अगर जुड़ गया तो अमरपुर में जो है वो जीत का रास्ता जो है आरजेडी के लिए निकल सकता है। यानी कि एम प्लस बाई प्लस राजपूत का गठजोड़ एक ऐसा मजबूत चंक बन रहा है जो कि मंत्री तक को जो है जो हराने का पावर रखता है। हालांकि जयंत राज को भी कम नहीं आंकना चाहिए, मंत्री हैं और साथ में उनके पास भी जो है वोटों का चंक है वो भी बहुत मजबूत है, और इसे यही तो मजबूत खिलाड़ी को हराना है तो मजबूत को खिलाड़ी को ही उतारना पड़ता है। यही नहीं, अमरपुर की जनता लंबे समय से थाने, ब्लॉक, ठेकेदार की दलाली, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खराब प्रशासन से त्रस्त। देखिए ये जो समस्याएं है ना, मतलब कि ठीक है नीतीश के डेवलपमेंट पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसमें क्या कहना, लेकिन हाँ आज भी ब्लॉक और थानों में जो चल रहा है ना उससे कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो परेशान कई जगहों पर हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इन मुद्दों ने जयंत राज की लोकप्रियता को कमजोर किया है या नहीं किया है ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ एक माहौल जो है आरजेडी के पक्ष में जाता दिख रहा है। यदि समीकरण इस तरीके का बनता है तो आरजेडी को कुल वोट का लगभग 55% का समर्थन मिल सकता है, जबकि जेडीयू का आधार वोट 35 से 40% तक सिमट सकता है। जनता के बीच में यह भी चर्चा है कि अब अमरपुर बदलाव चाहता है, और इस बदलाव की अगुवाई कोई साफ सुथरी छवि वाला नेता ही जो है वो कर सकता है। देखिए हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया, हमने आपको इस वीडियो में अमरपुर विधानसभा सीट जो कि बांकापुर जिले में स्थित है, बांकापुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी आता है अमरपुर विधानसभा सीट, यहाँ से इस विधानसभा सीट की हिस्ट्री बताई, जातीय समीकरण बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी जो लग रहा है सिनेरियो कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, मुख्य रूप से जयंत राज हैं। देखिए जो मौजूदा जो मंत्री है उनकी तो दावेदारी रहती है, मंत्री है तो टिकट कटना ये कैसे कह सकते हैं डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन एनडीए में सबसे बड़े जो दावेदार हैं इस सीट पर वो मृणाल शेखर है। पिछली दफा लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, 40,000 वोट आ गया था। अगर इस बार तो ये एक तरह से कह सकते हैं, और महागठबंधन के साइड क्या चल रहा है, तो महागठबंधन के साथ चल ये रहा है, वैसे तो ये कांग्रेस की सीट है लेकिन इस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि आरजेडी को ये लग रहा है कि उनके पास बेहतर पहलवान है, बेहतर लड़ाके हैं, और वो लड़ाके कौन है तो नाम उनका जैसा कि हमने बताया कि संजय चौहान है, और हो सकता है कि इस सीट पे आरजेडी चुनाव लड़े। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं, फिर कभी किसी और विधानसभा सीट का हाल बताएंगे।